देखिए, आप लोग सभी लोग मुझे जान ही रहे होंगे। मेरा नाम डॉक्टर आलोक राज है और हम आप लोगों के बीच जन समस्या को लेकर आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो है 5 मौलिक चीज है: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। आप बोलिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ये पांचों चीज किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिवार के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा ही बाकी आपको रोजी रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करा सकता है। शिक्षा जब आपको रहेगा तब ना आप रोजी रोटी के लिए भटक सकते हैं, ना कपड़ा के लिए भटक सकते हैं, ना मकान के लिए भटक सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप स्वतः, शिक्षा और स्वास्थ्य जब आपके पास ठीक रहेगा तो आपको इस तीनों चीजों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों माफियाओं के चंगुल में। स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आप कहिएगा लड़ाई, तो हम पुनः कहते हैं, हम लड़ाई लाठी से लड़ने की बात नहीं करते। हम शिक्षाविद हैं, हम लड़ाई कलम से लड़ने की बात करते हैं। हम लड़ाई गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर कर लड़ने की बात करते हैं। हमारा देश जहां गांधी जी को याद करता है, वहीं सुभाष चंद्र बोस को भी याद करता है। लेकिन अगर जरूरत पड़े आंदोलन में तो सुभाष चंद्र बोस बनना भी जरूरत है देश और राज्य के लिए। मैं आपको बता दूं, आज हर एक घर के लोग ये तो कहेंगे कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था खराब है, लेकिन उस पर आपस में बोलने के बजाय एक शब्द लिखना पसंद नहीं करते। उसके लिए किसी पदाधिकारी को शिकायत करना पसंद नहीं करते। उसके लिए अपने आप, उनके बच्चे अगर बोलते हैं तो उनको बोलना पसंद नहीं करते। सबों को यह लगता है कि हमारे घर से नहीं, दूसरे के घर से सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, दूसरे के घर से गांधी पैदा हो। यह संभव है क्या? आपको अपनी जमीर जगाना होगा, आपको अपना अधिकार छीनना होगा। आज क्या स्थिति है स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की? पूरी चंगुल माफिया के चंगुल में है। चाहे वो आपसे पूर्णिया की बात क्यों करते हैं, पूरे बिहार की यही स्थिति है। आप निम्न स्तर पर ले लें तो प्राइवेट स्कूलों का जाल बिछा हुआ है, प्राइवेट स्कूल लोगों का शोषण कर रहा है। उससे ऊपर जाएंगे तो विश्वविद्यालय में लोगों का शोषण हो रहा है। पूरी व्यवस्था में दुव्यवस्था पूर्णतः हावी हो गई है। हम पुनः कहते हैं, कुछ लोग इसलिए भी विरोध नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि फलना पद पर हमारे जाति के लोग बैठे हुए हैं। जब तक इस मानसिकता को खत्म नहीं कीजिएगा, जातिवादी मानसिकता को खत्म नहीं कीजिएगा, तब तक आप मौलिक लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। तो बिहार में मौलिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं पुनः कह रहा था कि लाठी नहीं, पहले कलम से लड़ाई की शुरुआत करने की जरूरत है। पिछले दिनों हमने देखा, आप लोगों ने देखा था कि मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ खुला पत्र बांटने का काम किया था मुख्यमंत्री के आगमन के समय में। मैं उस खुला पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को जनाने का प्रयास किया था कि पूर्णिया की लाइन बाजार की क्या व्यवस्था है। आप लोगों को लगा होगा कि मैं एक दिन प्रोग्राम किया और उसके बाद मैं छोड़ दिया, लेकिन नहीं, मैं कलम का लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने इसके लिए आप लोगों को जब दिखाऊंगा, मैंने इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को इसकी जांच कराने के लिए पूर्णिया में फर्जी पैथोलॉजी, फर्जी नर्सिंग होम, फर्जी डॉक्टरों की जांच कराने के लिए मैंने पत्राचार किया हूं। और आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, आप लोग देखिए, सीएमओ बिहार, देखिए सीएमओ बिहार के द्वारा स्पेशल विजिलेंस यूनिट को हमारा पत्र फॉरवर्ड किया गया। देख लीजिए क्या है, पूर्णिया जिला अंतर्गत पैथोलॉजी एवं
जो है अवैध जो चल रहा है, सीएमओ यूनिट को हमारा पत्र फॉरवर्ड किया गया। क्यों? हम लड़ाई लड़ते हैं। हम जो लड़ाई लड़ते हैं, मेरा उपदेश होता है कलम से लड़ाई लड़ना। ये देखिए पत्र, मेरे द्वारा जो पत्र लिखा गया बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हमने पत्र, हम पुनः कहते हैं कि सभी चीज को आप दबा सकते हैं, लेकिन पेपर को कभी नहीं दबा सकते। जब आप पत्राचार करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। अब मुख्यमंत्री के द्वारा पूर्णिया के पूरे मामले को एसयूवी को, स्पेशल विजिलेंस यूनिट को भेजने का काम किया गया। देखते हैं कब तक कार्रवाई होती है। नहीं कार्रवाई होगी फिर इसके खिलाफ लिखेंगे, नहीं होगी उससे आंदोलन करेंगे, पीआईएल दाखिल करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था पर। और मेरी जो तैयारी है वो न्यायालय जाने की तैयारी है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने इतना ही नहीं, मैंने लोक सूचना अधिकार के तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया से कुछ जानकारी इकट्ठा किया। इस जानकारी का जब मैं पोल खोलूंगा तो आप लोगों के पैर के तले से जमीन खिसक जाएगी। तो मैं आज इस पर पोल नहीं खोलना चाहता, किसी दूसरे दिन आपको इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। लेकिन क्या है स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या जो है अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा। आज जब आप जाएंगे तो अपराधी लोग लाइन बाजार में, अपराधी लोग नर्सिंग खोलकर बैठे हुए, अगर आप जाइएगा तो आपको धमकी मिल जाएगा, जान से मारने की धमकी मिलेगी। मैं आज सार्वजनिक करना चाहता हूं, मुझे भी कुछ लोगों ने धमकाने का प्रयास किया दूसरे ढंग से। मैं कहता हूं मैं डरने और धमकने वाला नहीं हूं। जिस दिन मेरी चिता जलेगी उसी दिन मेरी मौत की जब चिता जलेगी तभी उसी दिन मेरे मन में डर बैठेगा। क्योंकि जब मैं मर चुका हूंगा तो कोई डर बैठा नहीं सकता। तो उसी दिन लोग सोचेंगे कि डरा देंगे। जीते जी कोई नहीं डरा सकता। मैं पुनः कहता हूं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था दोनों पर आंदोलन की जरूरत है। अगर हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर आंदोलन नहीं करते हैं, हम जो है आंदोलन, फिर बोले कुछ तो कीजिए, अपने जमीर को जगाइए। शिक्षाविद लोग पत्राचार करने का भी तो प्रयास कीजिए। आप सोचते हैं कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, कल जब आपके साथ होता है तो दूसरा सोचता है हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। यही सोच सोच कर समय बीत चुका है। आइए हम सब मिलकर इसकी आवाज उठाएं। और मैं पुनः कहता हूं, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति तो स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था दोनों चौपट है। और मैं स्वास्थ्य और शिक्षा दो मुद्दे पर ही बात करता हूं। इसका मूल वजह आप लोगों को बता दिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में जीने के लिए 5 मूल्य बातें हैं। रोजी रोटी कपड़ा मकान। तो ये रोजी रोटी कपड़ा मकान ये स्वास्थ्य और शिक्षा के बदौलत ही हासिल की जा सकती है। तो मैं पुनः कहता हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि किस कदर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार का नींव जल गया है। और आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार की पॉलिसी, बीच में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट तौर पर सरकारी कार्यरत चिकित्सा कर्मी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर। लेकिन कहां चले गया ये नियमावली? आज तक यह नियमावली पारित क्यों नहीं हुआ है? आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं, आज तक यह नियमावली क्यों नहीं पारित हुआ? खुलेआम डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुलेआम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं पुनः नहीं बोलना चाहता हूं, ये लोग बिहार में अपराधी की तरह, पहले लोग या अभी जो एक अपराधी अगर कोई जाता है तो बंदूक सटाकर लूटने का काम किया करता था। ये लोग जो स्वास्थ्य और शिक्षा माफिया है, ये सिरिंज और कलम सटाकर लूटने का काम कर रहा है, लोगों को जेब से पैसा। आप जब जाइएगा तब आपको पता चलेगा, लाइन बाजार में जब घूमिएगा तो तब पता चलेगा कि ये लोग स्वास्थ्य व्यवस्था में बैठे लोग तो मृत मुर्दा से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। तो मैं पुनः कहता हूं, खासकर मैं पूर्णिया के जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करना चाहता हूं, कहां सोए हैं आप लोग? चुनाव के समय में लंबी लंबी बातें करते हैं, आज खुलेआम यहाँ लोग परेशान हो रहा है, आप लोग मजे मार रहे हैं। कहां हैं आप लोग? जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले आगे आना चाहिए है? जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है लोकतंत्र में, आप जनप्रतिनिधि ही जनता का प्रतिनिधि है, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है हिंदुस्तान में।
आप ही उसके बाद की आवाज उठाने के लिए आपको जनप्रतिनिधि चुना जाता है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इस पर बोलने को तैयार नहीं है। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं, सरकार में बैठे लोगों से आग्रह करता हूं, पूर्णिया से जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, आपका सबसे बड़ा दायित्व है कि आपके रहते हुए, आपके सरकार में रहते हुए आप कहते हैं सरकार में हमारी हिस्सेदारी है, सहभागी है, और आपके नाक के नीचे लाइन बाजार में इस तरह लोगों से